हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अपनी ज़िंदगी के पन्नों से आपके कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी के शुरुआती दिन यानी अपना बचपन हम जीते हैं। उसके बाद हम मेहनत करते हैं अच्छा पद पाने के लिए। कई साल बाद हमें जब अच्छा पद मिल जाता है, उसके बाद हमें भी धन आ जाता है। हम फिर पूरी ज़िंदगी उस धन को कमाने को रोज़ सुबह उठ के जाते हैं और शाम को घर आ जाते हैं। ऐसे ही कई वर्ष बीतने के बाद कमाते कमाते हम बूढ़े हो जाते हैं। दोस्तों, पता ही नहीं चलता कि कब बुढ़ापा आ गया और दुनिया से जाने का समय आ जाता है। जिस पैसे और पद के लिए हमने पूरी ज़िंदगी लगा दी, ना वो पैसे ही हम ले जा सकते हैं और ना वो पद ही हम ले जा सकते हैं। तो हमें मिला क्या? तो दोस्तों, हमें ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे भी करने चाहिए जो हम मृत्यु के बाद भी अपने साथ ले जा सकें। इसलिए जब हम पूरी ज़िंदगी कमाते हैं, तो हमें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दूसरों की मदद में ज़रूर लगाना चाहिए, चाहे वो गरीब लोग हों या फिर वो परिवार वाले हों। हमें भगवान में के ध्यान के लिए भी थोड़ा ज़िंदगी में कुछ समय ज़रूर निकालना चाहिए। अगर पूरी ज़िंदगी आप मेहनत करके पैसा कमाते हैं, तो वो सिर्फ़ तब तक के लिए है जब तक हम ज़िंदा हैं। उसके बाद वो पैसा, पद और नाम जो होता है वो फिर से ज़ीरो हो जाता है जब हमारी मृत्यु हो जाती है। फिर हमारे दोस्तों दूसरे कर्म देखे जाते हैं और ये कर्म तभी तभी तक है पद, प्रतिष्ठा और धन वाले जब तक कि हम ज़िंदा हैं। तो कुछ ऐसा ज़िंदगी में हमको ज़रूर करना चाहिए जो कि हम मरने के बाद भी ले जा सकें। इसलिए हमें भूखे इंसान को खाना खिलाना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, अगर किसी गरीब की मदद करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास भी तो खुद पैसा नहीं है, हम क्या करें। ऐसा नहीं है, जो कुछ भी आपके पास हो सेवा करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको भगवान के भजन में लगाना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि वैसे तो हम इस ज़िंदगी में अपने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी हम ज़िंदगी में उलझ जाते हैं। हम धन कमाने, पद कमाने में यहाँ लग जाते हैं और हम मोक्ष को प्राप्त करना भूल जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, मोक्ष को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। और हम जब पैदा होते हैं, हम पैदा होते ही इस ज़िंदगी की मोह माया में फँस जाते हैं और तभी से फिर हमें सिखाया जाता है कि हमें धन कमाना है, पद पाना है। पद पाने के बाद हम अच्छा धन कमाएँगे, तभी हमें इज़्ज़त मिलेगी, तभी हमें दुनिया पूछेगी, तभी हमें दुनिया के लोग पूछेंगे। और उस चक्कर में हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। और जब हमारी ज़िंदगी निकल जाती है, जब हमारा मरने का टाइम आ जाता है, तब हमें समझ आता है कि हमने तो ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं। हमने पूरी ज़िंदगी धन और पद के पीछे भागते भागते हम जो और चीज़ें कर सकते थे अपनी ज़िंदगी में, वो हमारी ऐसी ही रह गई। कुछ लोग बोलेंगे कि ये कलयुग है, यहाँ पे धन का ही महत्व है और धन नहीं कमाएँगे तो कोई इज़्ज़त नहीं है। दोस्तों, वो बात सही है, वो बात मैं भी समझती हूँ। आपको धन कमाना चाहिए, लेकिन इतने धन के पीछे नहीं भागना चाहिए कि आपकी पूरी ज़िंदगी धन-धन करते ही निकल जाए। हम धन जितना भी कमाते हैं दोस्तों, वो हमारे लिए कम ही पड़ जाता है। क्योंकि अगर हम अगर हम इतना पैसा कमा लें कि हम एक गाड़ी ले सकें और एक घर बना लें, और जब हमारी गाड़ी और घर बन जाता है, उसके बाद हमको फिर से ज़मीन के लिए हम दूसरी ज़मीन के लिए जोड़ते हैं, या हम और अच्छी गाड़ी के लिए उससे महंगी गाड़ी के लिए जोड़ते हैं। और ऐसे ही हम करते रहते हैं। हमारी इच्छाओं की पूर्ति ज़िंदगी में कभी भी नहीं होती। अगर हमारा एक लालच ख़त्म होता है, तो हमारा दूसरा स्टार्ट हो जाता है। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में कोई खुश नहीं रहता, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। लोग बोलते हैं कि गरीब दुखी हैं, लेकिन अमीर भी उतने ही दुखी हैं जितने कि गरीब दुखी हैं। क्योंकि अमीरों के हिसाब से भी अमीरों को अपनी चीज़ें चाहिए, जो कि उनकी चीज़ें पूरी नहीं होती। उनको भी उसी स्पीड से पैसा कमाना है, फिर उनको जोड़ना है। अगर आपको एक गाड़ी जोड़नी है तो उनको 10 जोड़नी है, आपको एक घर जोड़ना है तो उनको 10 जोड़ना है। तो वो भी उतने ही परेशान रहते हैं। जब तक हम अकेले में जीवन में अपने खुद से खुश नहीं रह सकते, बहुत कम चीज़ों में खुश नहीं रह सकते, तब तक हम कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है दोस्तों, तो गलती उसकी नहीं होती, उसको जैसा सिखाया जाता है वो वैसा ही वैसा कर दिया। बचपन से ही उसके दिमाग में ये भर दिया जाता है कि धन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पद जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा पद नहीं मिलेगा तो आपको कोई इज़्ज़त नहीं देगा।